नमस्कार दोस्तों। चीन को बर्बाद करने के लिए, चीन को तोड़ने के लिए, चीन को पूरी दुनिया में अलग थलग करने के लिए, चीन को आंख दिखाते हुए जापान ने ऐसा फैसला लिया है ना, पूरी दुनिया हैरान हो गया है। और बड़ी बात तो यह है, जापान और भारत के इस फैसले से पूरी दुनिया चौंका तो है ही, साथ में चीन के थिंक टैंक साहब बोला है कि यहाँ पे सारेआम भारत ने ये खेल खेला है, सारेआम भारत के इशारों पे जापान नाचा है, भारत ने ही जापान को उकसाया है, इसीलिए जापान हमारे अंदर घुस गया। दोस्तों, चाइना में हड़कंप मचा हुआ है। चीनी थिंक टैंक बोला है कि हमारे लिए खतरनाक जापान नहीं, हमारे लिए तो इंडिया है। इंडिया अब हमें हर मोर्चे पे घेर रहा है, एलएसी पे घेर रहा है। हमारे तमाम पड़ोसी, चाहे ताइवान हो या फिर वियतनाम हो, फिलीपींस हो, सबको अपना हथियार बेच रहा है। अब जापान तो हमारे अंदर घुस गया। जापान को छोड़ो, पहले इंडिया को सबक सिखाओ। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखे समझा कर हुआ क्या, क्योंकि चाइना को पहली बार जापान ने वो सदमा दिया है ना। चाइना कई सालों तक इसी सदमे में रहेगा और बेचारा रोता हुआ चिल्लाता रहेगा। दोस्तों, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, आप लोग पूरा खबर देखिए आखिरकार हुआ क्या। आप लोग जानते हैं दोस्तों, ताइवान में आज महामारी भयंकर रूप ले चुका है। दोस्तों, वहाँ पे नया लहर शुरू हो चुका है और बड़ी बात तो यह है, ताइवान में जिस प्रकार लहर आया है ना, पूरी दुनिया हैरान है। और यहाँ पे चाइना एक गेम खेल रहा था। चाइना पिछले कई दिनों से ताइवान के लोगों को बोला था कि देखो भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है, तुम्हारा नेता बहुत ही स्वाभिमानी है, घमंडी है और हमसे वैक्सीन ले रहा है और तुम लोग को मरने के लिए छोड़ दिया है। तुम्हें आज कौन वैक्सीन दे नहीं रहा है? तुम्हें आज न तो अमेरिका वैक्सीन दे रहा है, न ही यूरोप दे रहा है, न ही ब्रिटेन दे रहा है, न ही भारत दे रहा है। हम ही साथ देंगे, हमारे बात को मान जाओ। दोस्तों, चाइना इस तरह की बातें ताइवान के लोगों को बोल रहा था और ताइवान सरकार को बोला था कि चाहे हम लोग में कितना भी दुश्मनी हो, लेकिन कम से कम अभी तो मित्रता कर लो, हमारा वैक्सीन ले लो। सीने वैक्सीन तमाम ताइवान में लगा दो, खासतौर पे बूढ़े बुजुर्ग को बचा लो, नहीं तो सब मरने वाला है। दोस्तों, चाइना यहाँ पे बहुत बड़ा मास्टर प्लान चल दिया था। इसी बीच ताइवान में बहुत सारे लोग भी खासतौर पे चीन के इस प्रस्ताव को समर्थन भी कर रहा था। बोला था हाँ भाई, बिल्कुल सही है। अभी अमेरिका कहाँ गया है? हमारे यहाँ जिस प्रकार से वायरस विकराल रूप ले चुका है, भारत कहाँ है? खासतौर पे यूरोप कहाँ है? दोस्तों, आप जानते हैं आज जो हाल भारत में है, सेम टू सेम हाल ताइवान में है। ताइवान में तो अभी शुरुआती हुआ है। दोस्तों, हमारे यहाँ तो अब कम से कम दूसरा लहर खत्म हो रहा है, वहाँ पे तो अभी शुरू हुआ है, भयानक रूप ले चुका है। इसीलिए वहाँ के छोटे मोटे पॉलिटिकल पार्टी और खासतौर पे वहाँ के आम जनता भी धीरे धीरे चीन के इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन इसी बीच ताइवान के राष्ट्रपति ने ओपनली पूरे दुनिया को मत मांगा, बोला कि भाई हमें वैक्सीन दे दो, हम छोटा देश है, हमें मत दो। दोस्तों, ताइवान के राष्ट्रपति ने अमेरिका को पत्र लिखा, यहाँ तक ब्रिटेन को लिखा, यहाँ तक कि भारत को लिखा, लेकिन कोई कुछ जवाब नहीं दिया। पता कारण क्या है? सबको डर लगता है अगर हम ताइवान को वैक्सीन देते हैं। दोस्तों, भारत को तो हम मजबूरी है, भारत तो खुद मजबूर है। अभी भारत के अलावा मैं बोल रहा हूँ, अमेरिका को, ब्रिटेन को, यूरोप को ये डर है कि अगर मैं ताइवान को वैक्सीन भेजता हूँ, इसका साफ मतलब हुआ कि हम वन चाइना पॉलिसी को तोड़ रहे हैं और वन चाइना पॉलिसी टूट गया तो चाइना हमें बुरा भला कहेगा, हम पे अटैक कर देगा, हमें सबक सिखा देगा। इसीलिए ताइवान को सब मरने के लिए छोड़ दिया है। चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, फ्रांस हो, सब मरने के लिए छोड़ रहा है। और ताइवान पिछले कई दिनों से सबको पत्र लिख रहा है, बोला है कम से कम हमें वैक्सीन दो, हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग मर रहा है, कम से कम बुजुर्ग के लिए दे दो, जो बुढ़ा लोग है उसके लिए दे दो, यंग को हम बाद में लगा लेंगे। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल नहीं हुआ। और इसी बीच ताइवान पूरी तरह से निराश हो गया था। बड़ी बात यह है कि जब उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिला, अचानक दोस्तों जापान ने वो कारनामा कर दिखाया जिसका चीन का कभी उम्मीद नहीं था। जो काम ब्रिटेन, अमेरिका, यहाँ तक यूरोप ने किया, वही काम जापान ने किया। जापान ने साबित किया कि बेशक आज हम चीन से कमज़ोर जरूर है, लेकिन चीन को तोड़ने के लिए आज भी काफ़ी है। दोस्तों, जापान ने ओपनली अनाउंस किया, जापान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम ताइवान को 12 लाख डोज खासतौर पे एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन देने जा रहे हैं। वो भी खासतौर पे हमारे लिए जो आया है ना, जो हमारे लोगों को लगना था, हमारे लोगों को तो लग ही रहा है, उसी में से हम कुछ ताइवान को देंगे। खासतौर पे वहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं, बुढ़े लोग, उसके लिए देंगे। ये हमारा दायित्व है, क्योंकि ताइवान मेरा मित्र है, ताइवान के लिए हम कुछ भी करेंगे। और मुसीबत में आज अगर हम ताइवान के साथ नहीं आए तो कभी ना आ पाएंगे। दोस्तों, जापान ने दिल खुश कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि
जापान जिस ताइवान को समर्थन कर रहा है ना दोस्तों, उसी ताइवान और जापान में युद्ध भी हो चुका है। वर्ल्ड वार 2 से पहले दोस्तों आप जानते हैं ना, जापान में और चीन में युद्ध हुआ था। उस समय दोस्तों जो पार्टी था ना कोमिंटांग पार्टी खासतौर पे जापान से युद्ध किया था। यानी कि वर्ल्ड वार 2 से पहले खासतौर पे कम्युनिस्ट पार्टी और कोमिंटांग पार्टी दोनों मिल गया था, जापान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। लेकिन दोस्तों उस समय उसको पता नहीं था कि अगर जापान से हम जीत जाएंगे या फिर वर्ल्ड वार खत्म होगा तो मेरा क्या होगा। दोस्तों कोमिंटांग के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हुआ था। जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, जापान अमेरिका से हार गया, उसके बाद क्या हुआ, कोमिंटांग पार्टी को कम्युनिस्ट वालों ने मार मार के भगा दिया। कहाँ, ताइवान भगा दिया दोस्तों, ताइवान भगा दिया और कम्युनिस्ट ने पूरे चाइना पे कब्जा कर लिया। तो सिंपल सी बात है, वही पार्टी अब खासतौर पे अपने गलती स्वीकार किया। खासतौर पे ताइवान और खासतौर पे जापान अच्छा मित्र बन के दोस्तों फिर से ये दोनों मिलके खासतौर पे कम्युनिज्म पे अटैक करने का प्लान कर रहा है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, अब चाइना में इसी पे चर्चा हो रहा है, आखिरकार जापान का इतना हिम्मत कैसे हुआ, जापान आखिरकार ताइवान को वैक्सीन कैसे दिया, आखिरकार जापान अपने आप को समझता क्या है। जापान को सबक सिखाने का समय आ चुका है, जापान को मिट्टी में मिला देंगे, जापान के मेरे सामने क्या है दोस्तों, इस तरह की बात चीन में चल रहा है। अब यहाँ पे कई सारे चीन का थिंक टैंक है, उनका कहना है कि ये सब जो हो रहा है ये सब भारत के सरों पर हो रहा है, भारत खुद ही वैक्सीन न देखे कहीं और से सप्लाई करवा रहा है। दोस्तों चीन के थिंक टैंक का ये कहना है कि जब भारत ने वैक्सीन पूरी दुनिया को सप्लाई किया था खासतौर पे मैत्री खासतौर दोस्ती के तहत, उस समय भारत ने उसका खूब विरोध हुआ था। आम लोग भारत सरकार का विरोध किया था जब वहाँ पे कोरोना फैल गया था। इसीलिए भारत सरकार को डर लग रहा है कि अभी अगर ताइवान को सपोर्ट करेगा, समर्थन करेगा या वैक्सीन देगा तो यहाँ पे आम लोग या फिर विपक्षी पार्टी भारत सरकार को घेर सकता है। इसीलिए भारत सरकार ने जापान के रास्ते ताइवान में वैक्सीन भेज दिया। दोस्तों ये बात कौन बोल रहा है, ये बात चीन बोला है कि खासतौर पर भारत सरकार जापान को वैक्सीन दिया एस्ट्राजेनेका का, और वहां से क्या किया, वो सप्लाई कर दिया चाइना को दोस्तों, यानी कि ताइवान को। दोस्तों चीन चाहे जो भी कहे, लेकिन सच्चाई तो यह है, चाहे जापान साथ दे ताइवान का या फिर भारत दे, बात बराबर है। हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण जापान है उतना ही ताइवान है, और उतना ही हमारे लिए वियतनाम भी है। दोस्तों सिंपल सी बात है, चीन को यहाँ पे इस बात का खुन्नस आखिरकार जापान ने वैक्सीन सप्लाई कैसे किया। अब बोलेंगे तो क्या 12 लाख से क्या होगा। देखिए जापान तब तक कुछ समय के लिए ताइवान को वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने के लिए कहा है, बोला है कि तब तक आप अपने बुजुर्ग लोगों को, जो बुढ़े लोगों से वैक्सीन दीजिए। बाकी आने वाले समय में जब भारत में ऑटोमेटिक वायरस कम होगा, उस समय भारत भी हो सकता है ताइवान का साथ देगा। दोस्तों आप देखेंगे बहुत जल्द भारत भी ताइवान का साथ देने वाला है, क्योंकि जब भारत में दूसरा लहर आया था उस समय ताइवान भारत का साथ दिया। दोस्तों बहुत कुछ भेजा था। बड़ी बात यह है कि भारत उसी का बदला चुकाएगा, खासतौर पे अपना मित्रता निभाएगा। और देखेंगे बहुत जल्द भारत ओपनली ताइवान को वैक्सीन भेजेगा, क्योंकि ताइवान को अभी भी मरने के लिए नहीं छोड़ सकता है। दोस्तों अगर यहाँ पे ताइवान का साथ हम नहीं देंगे तो कौन देगा। सिंपल सी बात है, अगर ताइवान अपने आप चीन से वैक्सीन लेना शुरू कर दे, क्योंकि चीन ऑलरेडी ऑफर कर रहा है, तो क्या होगा दोस्तों, हम लोग का जितने प्लान है सब चौपट हो जाएगा। यहाँ पे अमेरिका कान में तिल देकर सो रहा है, ब्रिटेन सो रहा है, उसे सोने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग का फर्ज बनता है, जापान अपना फर्ज निभाया है, अब बहुत जल्द देखेंगे भारत अपना फर्ज निभाएगा और ताइवान को वैक्सीन भी देगा और ताइवान का साथ भी देगा। और चीन दोस्तों चाहे जो भी सोचे कोई मतलब नहीं है,